राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 76वां अध्याय। महाराज श्री कृष्ण हमेशा असुरों से, दुष्टों से लड़ते ही रहे। एक साल्व नाम का राजा था जो शिशुपाल का दोस्त था। रुक्मिणी जी के स्वयंवर में वो गया था तो महाराज रुक्मिणी जी को विवाह करके वहाँ से ले गए, हरण करके ले गए। तो जरासंध को ठोका महाराज जी ने, शिशुपाल को ठोका, ये भी पराजित हुआ साल्व। तो इसको बड़ा बुरा लगा कि शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी का विवाह नहीं हो पाया और श्री कृष्ण यदुवंशी रुक्मिणी जी को ले गए। तो उसने वह प्रतिज्ञा की कि मेरा बल पौरुष तुम देखना, मैं पृथ्वी से यदुवंशियों का नाम मिटा दूंगा, यदुवंशियों को समाप्त कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके इसने भगवान शंकर की तपस्या की, 1 साल तक तपस्या की। ये एक मुट्ठी राख भसक लेता था सुबह और दिन भर तपस्या करता था। 1 मुट्ठी राख के अलावा कुछ नहीं लेता था। ये 1 साल बाद भगवान शंकर प्रकट हुए कि साल्व तू मेरी शरणागत है, मेरा भक्त है, तू वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। सो बोला कि महाराज मुझे एक ऐसा विमान चाहिए जो कहीं भी आ जा सके, कभी दिखाई दे कभी दिखाई न दे, जिसको असुर, राक्षस, गंधर्व, देवता कोई भी उस विमानों को तोड़ नहीं सके। और यदुवंशियों के लिए तो विमान इतना भयंकर हो कि उनको तो मृत्यु के बराबर कष्ट दे वो विमान। भगवान ने, शंकर जी ने कहा तथास्तु, दे दिया भैया वरदान। बताओ वरदानी थे, भोलेनाथ थे, इसको वरदान दे दिया। अब भोले बाबा ने मैं दानव को ऑर्डर दिया कि इसके लिए ऐसा विमान बना दो एक। तो मैं दानव तो बहुत मायावी था, उसने लोहे का बढ़िया के विमान बनाया। इस विमान का नाम था सौभ। वो विमान इतना अद्भुत, एक चलता फिरता महल, जल पे उतर जाए, पृथ्वी पे उतर जाए, पहाड़ की चोटी पे उतर जाए, मतलब बिना रनवे के एज हेलीकॉप्टर कहीं उतर लैंड कर जाता था वो, जल में भी। और उसमें इतने सेंसर, इतनी हाई टेक्नोलॉजी से विमान में कि साल इच्छा करता था कि मुझे अमेरिका जाना है तो अमेरिका चलो, इंग्लैंड जाना है इंग्लैंड चलो, ऑस्ट्रेलिया ना ऑस्ट्रेलिया चलो। मतलब जहाँ साल इच्छा करता था वहीं विमान पहुँच जाता, इच्छा करने मात्र से। उस जमाने की इतनी हाई टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा उस विमान में सेंसर कि दिमाग के सोचने से उसका सेंसर काम करता था। इतना अद्भुत विमान। भैया उस विमान में बैठ के उसने अपनी पूरी सेना लेके और द्वारका पर चढ़ाई कर दी। द्वारका पर चारों तरफ से घेर ली उसने। अब महाराज श्री कृष्ण समय इंद्रप्रस्थ में थे, वहाँ तो लड़के थे, सब बच्चे थे। तो महाराज प्रद्युम्न ने देखा, करे जी कौन चढ़ाई कर दी भैया। वो तो ऊपर थे साहब, विमान में थे, पत्थरा बस्सा है, पहाड़ बस्सा है, पेड़ बस्सा है, अस्त्र शस्त्र बस्सा है, सांप फेंके, जने कहा करे, बाण तो पूरी द्वारका भयभीत कर दी। प्रद्युम्न जी आए, प्रद्युम्न जी ने जाको बड़ो मुकाबला करो, जाके बड़ी मराई करियो, जानने खूब मुकाबला करो। साल में युद्धा तो वीर तो खूब दो बोलते घमासान युद्ध भयो। प्रद्युम्न जी ने इतनी जाम में प्रहार कतनी जाके पिटाई करी गई जो मूर्छित रह गयो, मूर्छित रह गिर पड़ो। फिर जाको भैया का मंत्री है तो बाको मंत्री को नाम हो दुमान। दुमान बड़ा वीर था। मान देखी मैं महाराज मूर्छित रह गए, दुमान लड़े देखो आओ। दुमान को प्रद्युम्न जी को बड़ो संग्राम बो, बिनमु खूब लड़ाई हुई, खूब संग्राम बो। दुमान ने गदा मारी, प्रद्युम्न जी के सिर में पड़ी वो गदा, प्रद्युम्न जी को मूड फटो, खून निकलने लगो। प्रद्युम्न जी बेहोश रह गए, मूर्छित रह गए। वो सारथी है तो प्रद्युम्न जी को सारथी युद्ध भूमि में हारी लेकिन प्रद्युम्न जी के बाहर हो भजे आयो। थोड़ी देर बाद प्रद्युम्न जी के होश आयो, बोले अरे सारथी तेना ये तो बड़ो बड़ो करो, बड़ो बड़ो काम करो तेने भैया जी। तो कैसो सारथी है, हमारे कुल में तो को आज तक युद्ध भूमि में पिट दिखाएगा भजो ही ना ने, और तुम ये बाहर निकाल लाओ। अरे मत जातो तो कहाँ है जातो। अब मैं अपने ताऊ थे बलराम जी थे कहाँ के हंगो, अपने पापा जी थे भगवान श्री कृष्ण थे, मैं कहाँ के हंगो कि युद्ध भूमि छोड़ के बजे आयो। मैं ऐसा हूँ, मेरी भाभी मुझे भी देख हंसेंगी, मुझे ताने मारेंगी कि तू कैसा वीर हो, तू नपन सके कहा है रे, युद्ध भूमि छोड़ के बजे आओ तू। भैया तेना बड़ा बड़ा कते अपराध क्षमा करे लायक ना आती। बचाओ सारथी ठाड़ो रखो, हाथ जोड़ के महाराज मैंने कछु गलत ना करो, ये युद्ध के नियम है प्रभु के रथी संकट में होए तो सारथी बाहर निकाल लावत है, और सारथी संकट में होए तो रथी बाहर निकाल लावत है। महाराज तुम संकट में थे, तुम मूड फटेगा, खून निकाल रहो मूल में, तुम बेहोश रह गए, वो तुमने मारा डाल रहो, डट नहीं खाए रहो। महाराज थे मैं तो नहीं, तो मेरे बाहर निकालो, तो मैं कछु ना करो प्रभु मैंने। तो ये कथा है भैया, आज की ज़्यादा कथा कल कहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।